उसके लिए आपको अपना गेरुआ चश्मा हटाकर देखना पड़ेगा। अराउंड 200 पीपल के करीब अरेस्ट किया गया है बाय द वेस्ट बंगाल पुलिस। व्हाट इज गेरुआ चश्मा? गेरुआ चश्मा हटाना पड़ेगा। सैफरन स्पेक्स। आप हरा चश्मा लगाते हैं क्या? आप हरा चश्मा लगाते हैं? सैफरन स्पेक्स पहनकर आप देख रही हो। आप हरा लगाते हैं क्या? अभी तो कोई दिख नहीं रहा आपकी आंखों पर, लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं गेरुआ और हरे चश्मे में बात कर नहीं देखती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता, मैं हरे और गेरुआ चश्मे में बात कर नहीं देखती हूं। हिंसा को देखती हूं जो बिना चश्मे के भी नजर आती है। हिंसा बिना चश्मे के भी नजर आ रही है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही है। आप यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि गेरुआ चश्मा हटाइए, आप हरा चश्मा हटा दीजिए। पलट कर ये बोलूं क्या मैं आपको? इस तरह के कमेंट्स आप चश्मा नहीं पहनती हो ना, तो मुझे आप ये इस तरह के कमेंट से आगे बढ़कर बोलिए। जैसे आपने मुझे बस ये बताइए, राज्यपाल वहां जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे बोलने दीजिएगा तब मैं ना आगे बढ़ूंगा। कमेंट्स इस तरह के माइनस करिए। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, मुझे पहले बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, मैं माइनस करता हूँ, आप लोगों को भी बहुत कमेंट्स माइनस करना पड़ेगा। मैं मुद्दे पे आता हूं। जो बात ये राज्य पिक्चर चालू करो बे। देखिए प्रेम शुक्ला जी वहां पर देखिए, आज पश्चिम बंगाल में गवर्नर वर्सेस सीएम पहले बार नहीं हो रहा है। पहले भी जब जगदीप धनखड़ जी वहां पर गवर्नर थे, हमने देखा है कि ये एक तरह का एक जो फ्रिक्शन है वो दोनों के बीच रहा। और उसका ये जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, ये देखिए सीवी आनंद बोस वहां पर जब ट्रेन लेने के लिए पहुंच रहे थे, तो वो ट्रेन में पहुंच रहे हैं वहां पर। अभी खबर ये आ रही है कि वो मालदा पहुंच गए। अब ट्रेन से मालदा पहुंच गए राज्यपाल आनंद बोस, ये भी आ रहा है हमारे पास खबर। सवाल यह है कि जो जा रहा है उसे रोकने के पीछे मंशा क्या है? सवाल सीधा सीधा ये है। मैं एक बार जीशान जी के पास जाऊंगी। राशिद साहब आपके साथ आ रही हूं, आपका फ्रेम जरा ठीक करा लूं, बार बार थोड़ा फ्रीज हो रहा है। जीशान साहब का जरा फ्रेम ठीक कराइए, राशिद साहब का। जीशान साहब जरा आपसे पूछ रही हूं, ममता बनर्जी हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दे रही है उसमें वो मान रही है कि हिंदुओं के साथ वहां पर किस तरह से उन्हें टारगेट किया गया, लेकिन ग्राउंड पर उस टारगेट को रोकने के लिए कुछ नहीं देखा। आज जब राज्यपाल जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? राज्यपाल नहीं जा सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ग्राउंड पे इन हरकतों को रोकने का कोशिश किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके लिए आपको अपना गेरुआ चश्मा हटाकर देखना पड़ेगा। अराउंड 200 पीपल के करीब अरेस्ट किया गया है बाय द वेस्ट बंगाल पुलिस। व्हाट इज गेरुआ चश्मा? गेरुआ चश्मा हटाना पड़ेगा। सैफरन स्पेक्स। आप हरा चश्मा लगाते हैं क्या? आप हरा चश्मा लगाते हैं क्या? स्पेक्स पहनकर आप देख रही हो। आप हरा लगाते हैं क्या? अभी तो कोई दिख नहीं रहा आपकी आंखों पर, लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं गेरुआ और हरे चश्मे में बांट कर नहीं देखती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता, मैं हरे और गेरुए चश्मे में बांट कर नहीं देखती हूँ। हिंसा को देखती हूँ जो बिना चश्मे के भी नजर आती है। हिंसा बिना चश्मे के भी नजर आ रही है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पे आप यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि गेरुआ चश्मा हटाइए, आप हरा चश्मा हटा दीजिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मुझे पलट कर ये बोलूं क्या मैं आपको? इस तरह के कमेंट्स आप चश्मा नहीं पहनती हो ना, तो मुझे बोलने दीजिए। इस तरह के कमेंट से आगे बढ़कर बोलिए। जैसे आपने मुझे बस ये बताइए, राज्यपाल वहां जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे बोलने दीजिएगा तब मैं ना आगे बढ़कर बोलूंगा। बोलिए कमेंट्स इस तरह के माइनस करिए। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, मुझे पहले बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, मैं माइनस करता हूँ, आप लोगों को भी बहुत कमेंट्स माइनस करना पड़ेगा। मैं मुद्दे पे आता हूँ। जो बात ये, राज्यपाल को मना नहीं किया गया जाने के लिए। ममता बनर्जी ने एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि अभी जो माहौल है इसे शांत करने के लिए जो जो करना है वो करना चाहिए। खाओ मां कसम। बंगाल हमेशा सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल सेट किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत दुख की बात है कि शमशेरगंज मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी उसके लिए हम लोग सब निंदा कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अटैक किया है, मैं मानता हूं, ये हमारा विश्वास है, ये बंगाल का विश्वास है, दंगियों का धर्म नहीं होता, जात नहीं होता। जो राइटर्स होते हैं ना, उन लोग का धर्म एक ही होता है, वो राइटर्स है। कोई भी धर्म हेट प्रीच नहीं करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस के तरफ पे। जिन्होंने वो बाप और बेटे को कत्ल किया था उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और हम यहां से ये मानते हैं कि उन दोनों का पनिशमेंट भी एग्जाम्पलरी वे में होना चाहिए। पूरा देश देखेगा कि जो लोग सेक्युलरिज्म बिगाड़ने का कोशिश करते हैं उन लोगों को सजा कैसे दिया जाता है। मैं आपको एक बात बोलता हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में जो सजा दी जाएगी दैट विल बी एन एग्जांपल, उदाहरण होगा वो।
यस इट विल बी एन एग्जांपल, इट विल बी एन एग्जांपल। मैं आपको बताता हूं, एमएचए का इनिशियल प्रोब जो है ना, उसमें एक रिपोर्ट उठकर आया है, आपने वो मेंशन नहीं किया। वहां पे इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है जेएमबी और एबीटी ग्रुप, दोज हु आर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बांग्लादेश। अब मेरा प्रश्न ये है कि बांग्लादेशी कैसे इन्वॉल्व हुए मुर्शिदाबाद के घटने में? बॉर्डर तो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है, बॉर्डर अमित शाह के हाथ में है। तो बॉर्डर में जो बीएसएफ है वो क्या कर रहे थे? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो रहे थे क्या? अमित शाह का डिपार्टमेंट सो रहा था क्या? ये प्रश्न इसीलिए वहां बीएसएफ पर भी पत्थरबाजी कर दी गई और पूरी नजर आ रहा है, इसीलिए बीएसएफ पर भी पत्थरबाजी हुई वहां। नहीं, मेरे बात सुनिए दीजिए। नहीं, इसीलिए बीएसएफ पर भी पत्थरबाजी हुई क्या? बीएसएफ के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी किया वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। अरे नहीं, आप किसी को ऐसे डिफेंड नहीं कर सकती है मोहतरमा, आप किसी को ऐसे डिफेंड नहीं कर सकती है। भाई मैं किसको डिफेंड कर रही हूँ? मैं डिफेंड किसे कर रही हूँ? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, डिफेंड किसे कर रही हूँ मैं? आप ये क्यों बोल रहे हैं? पहले आप गेरुआ चश्मा कहते हैं, फिर आप कहते हैं डिफेंड। में किसे डिफेंड कर रही हूँ? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, बीएसएफ पर वहां पत्थरबाजी हुई कि नहीं हुई? मैं जवाब दूं? हुई कि नहीं हुई ये बता दीजिए। नहीं हुई? आपको जवाब दूं मैं क्यों? अच्छा मैंने भूल गई। मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ, बोलिए, आप बोलिए, मुझे बोलिए। बोल रही हो मैं क्यों ऐसे बायस कमेंट कर रहा हूं? क्योंकि आपका स्टेटमेंट ही बायस था। आपको शुभेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पश्चिम बंगाल के हैं, बीजेपी के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है सुकांतु मजूमदार, लास्ट 4 से 5 महीना का उन लोगों का स्पीचेस आप उठाकर चलाइए चैनल पे। अगर आप बायस नहीं है तो उन लोग क्या बोल रहे हैं? सत्ता में एक कम्युनिटी को उनके बयानों का समर्थन नहीं करती हूँ मैं। अरे पहले उनके बयानों का समर्थन नहीं करती हूँ मैं, लेकिन क्या वो सत्ता में है? वहां पर जो सत्ता में है उससे पूछा जाएगा ना कि ये हिंसा क्यों बढ़ती बार-बार? उनसे पूछा नहीं जाएगा कि आपके पास समय नहीं है? मौलाना और इमामों से आप मिलती हैं, आप उनके पास नहीं जा रही? जिनका घर छोड़ वहां से घर से निकाल दिए गए, जो वहां से पलायन कर रहे हैं, उनके पास मिलने का समय नहीं है। और जो जा रहा है उसे आप कह रहे हैं मत जाइए। ममता उसे आप कह रहे हैं क्यों जा रहे हैं? ममता बनर्जी भी विजिट करेंगी, मत अरे करेंगी, सजेस्ट किया गया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीस ऑफ बंगाल। और मुझे एक बात किया है कि ममता बनर्जी वहां जाए? एक जवाब मुझे किसने सजेस्ट किया? नहीं ये बताइए, आप उन्हें सजेस्ट किया गया, किसने सजेस्ट किया? एक जवाब दीजिएगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? किसने सजेस्ट किया उन्हें? ममता बनर्जी को कौन सजेस्ट कर रहा है? सजेस्ट किया थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, ममता बनर्जी को सजेस्ट किया बनर्जी ने गवर्नर को सजेस्ट किया है। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, एक मिनट। शादाब जी को, मौलाना साजिद रशीदी को लीजिए स्क्रीन पर। मौलाना साजिद रशीदी को लीजिए और मैं राशिद साहब के पास जाना चाह रही हूँ। आप राशिद साहब और मौलाना साजिद रशीदी साहब, मैं एक चीज पूछूंगी आपसे। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है सर, मौलाना साहब मुझे एक बात बस ये लगती है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, आपने शायद कल ये स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरह से लोग हिंसा में उतर रहे हैं उससे एक ठप्पा लग जा रहा है मुसलमानों के, देखिए तो पत्थरबाज हैं। आप ही का स्टेटमेंट था कल का शायद। और ये बार बार हिंसा करना ये गलत चीज है, ये इस तरह से हिंसा के लिए उतारू नहीं होना चाहिए। मगर क्यों? मौलाना साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आवाज मिल रही है, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही है। और मैं इसीलिए पूछ रही हूं कि अब तो ये सामने आ गया कि पश्चिम बंगाल में लोग बकायदा हथियार लेकर उतरे, पुलिस पर भी हमला किया। ये रिपोर्ट कह रही है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की कि पुलिस पर भी हमला कर दिया जब रोका गया तो। देखिए इस चीज का पूरा जो सिनेरियो है उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। ममता बनर्जी ने सबके सामने ऑनलाइन आकर ये कहा कि मैं इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगी। मैं हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। उसके बाद लोग सड़कों पे आ जाते हैं, हिंसा हो जाती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। मगर क्यों? और उस हिंसा में ममता बनर्जी का रोल देखिए आप कि ममता बनर्जी उन मुसलमानों को जिनको ये कह रही थी मैं ये कानून लागू नहीं होने दूंगी, उन मुसलमानों पर लाठीचार्ज करती है, उन्हीं मुसलमानों पर केस लगाती है। और उसके बाद में एक और बड़ा षड्यंत्र देखिए पश्चिम बंगाल सीएम की तरफ से कि इमामों को सिर्फ इकट्ठा करती है, सिर्फ इमामों को, और उनसे कहती है शांति बनाए रखिए। यानी ये समझाने और बताने की कोशिश की जाती है कि ये जो हिंसा हुई है आपने कराई है इमाम साहब, अब शांति रखिए। ये आपने कराई है, अब शांति रखिए।
मजा नहीं आ रहा है। देखिए, मुसलमानों को गलत तो आप साबित कर रहे हैं ना, आप मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं और आप ही मुसलमानों को सबके सामने, मीडिया के सामने, प्रेस के सामने आप गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान ही लाठी खाए, मुसलमान ही जेल जाए और मुसलमान ही हिंसक कहलाए, ये कौन कर रहा है? ये ममता बनर्जी कर रही हैं। अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है और ये भी कहा है उन्होंने कि ऐसी सजा दी जाएगी कि याद रखा जाएगा। किन लोगों को सजा दी जाएगी? ये जिन लोगों को आपने भड़काकर, आपके मंत्रियों ने भड़काकर सड़क पर उतार दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी कि याद रखेंगे लोग। यानी आप जानबूझकर मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारें और फिर उन पर लाठियां भांजें, फिर उनके खिलाफ केस करें और फिर उनको ऐसी सजाएं दें कि याद रखें। आप चाहते क्या हैं भाई? कैसे हितैषी हैं आप मुसलमानों के? क्या आप मुसलमानों को बेवकूफ नहीं बना रहे? आप मुसलमानों को खुले में बेवकूफ बना रहे हैं और मुसलमानों को यह चीज समझना चाहिए कि ये सब कुछ हो क्या रहा है हमारे साथ में। जिस राज्य में ये कानून सीएम कह रही है कि लागू नहीं होगा, उसी राज्य में हिंसा क्यों हुई? उसी राज्य में 3 लोगों की जान क्यों चली गई? वहां तो हिंसा होने का कोई मतलब ही नहीं था। देखिए, मुसलमानों को चैन से बैठ जाना चाहिए था, लेकिन एक तरफ सीएम ने यह कह दिया, दूसरी तरफ मंत्रियों को खड़ा कर दिया कि इनको भड़काओ और सड़कों पर लाओ। यह राजनीति है, यह तुष्टीकरण है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।